Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the chapter Sources of Ancient Indian History. So I have prepared series number 2 for those candidates who are interested to crack the civil services examinations. These questions are very useful for them, and as well as they enhance their knowledge at the highest level. So we will start now. So here you can see on the screen, my first question is, how were the inscriptions of कलिंग किंग खरेवाला? जो कलिंग किंग खरेवाला था उसकी कौन सी इंस्क्रिप्शन थी जो पॉपुलर थी और मोस्ट फेमस थी? तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस, राइट। सेकंड है हमारे पास क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हाउ वर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ साका किंग रुद्रा दामना? ठीक है, रुद्रा दमना भी बोल सकते हो आप, ठीक है। हाउ वर द इंस्क्रिप्शन ऑफ साका किंग रुद्रा दमना? ये इसका नाम था, ये कौन सी थी इंस्क्रिप्शन जो साका किंग रुद्रा दमना लिखती? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, याद रखना है। रुद्रा दमना ने, साका किंग रुद्रा दमना था, उसकी कौन सी इंस्क्रिप्शन थी? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपनी हेल्प के लिए। हाउ वर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ सातवाहना किंग गौतमी पुत्रा सताकर्णी? तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आंसर, नाना घाट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वर द इंस्क्रिप्शन ऑफ सातवाहना किंग गौतमी पुत्रा सताकर्णी? ठीक है, कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस थी, कौन कौन से शिलालेख थे जो सातवाहना किंग गौतमी पुत्रा सतकारनी जब मारा उसने मतलब कौन कौन सी इंस्क्रिप्शंस राइट की थी, कौन कौन से इंस्क्रिप्शंस उनके बारे में बयान करती थी? तो नाना घाट इंस्क्रिप्शन, और नेक्स्ट है टेक्सिला सिल्वर स्क्रॉल, और थर्ड है हमारे पास पंजतर स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ द कुशान्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस? ठीक है, कौन सी मेन टाइप्स की ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस थी हमारी? तो ये है प्राशस्तीस इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। प्राशस्तीस इंस्क्रिप्शंस आर द ऑफिशियल मेन टाइप ऑफ ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस यूज्ड फॉर? कौन कौन सी जो हमारी मेन टाइप्स की ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस थी जो हम यूज करते थे? जैसे कि जो हमारे कवि होते थे, कोर्ट कवि होते थे, वो हमारे जो राजा होते थे और हमारे जो महाराजास होते थे उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में और उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ के बारे में लिखते थे। जो पर्सनल क्वालिटीज़ रहती थी उनकी, जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया, उन सब के बारे में कौन लिखता था? हमारा जो कोर्ट के पोएट होते थे, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि कौन सी डिफरेंट टाइप्स की ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस यूज की जाती थी? तो ये हमारी ऑफिशियल इंस्क्रिप्शंस यूज की जाती थी सिंपल उनके बारे में बताने के लिए, उनके अचीवमेंट के लिए, उनकी पर्सनल क्वालिटीज के बारे में बताने के लिए। जो हमारे जो कोर्ट के कवि होते थे वो सारा कुछ उनके बारे में एक्सप्लेन करते थे, बता देते, उनके बारे में लिखते थे, ठीक है। और फिर हम उनको जो लिखा हुआ होता था उससे इन्फॉर्मेशन लेते थे कि उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या किया था अपने लाइफ टाइम पीरियड्स में, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है, व्हाट वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराशस्तीस? तो यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो आंसर, इलाहाबाद प्रशस्ति ऑन समुद्र गुप्ता, सेकंड है द ग्वालियर प्रशस्ति ऑन किंग भोजा, थर्ड है द एहोल इंस्क्रिप्शंस ऑन पुलाकेशिन II, राइट। ये हमारी जो भी डिफरेंट टाइप्स की प्रशस्तियां थी सारी की सारी वो यूज की गई थी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट वर द अदर टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस? कौन कौन सी अदर टाइप्स की इंस्क्रिप्शंस थी? इरेन इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्र गुप्ता, ठीक है। जो समुद्र गुप्ता था हमारा, उसकी इरेन इंस्क्रिप्शन थी, और 2 इंस्क्रिप्शंस ऑफ प्रभावती गुप्ता, ठीक है, द डाउटर ऑफ चंद्रगुप्ता II, और मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्ता II। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी हेल्प के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9,
वट वर द लास्ट टाइप्स ऑफ इंस्क्रिप्शन, लास्ट टाइप की इंस्क्रिप्शन कौन सी थी, कौन सा लास्ट तरह का शिलालेख था, वो था हमारे पास, यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, भिटारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंद गुप्ता। ठीक है, स्कंद गुप्ता था हमारा, उसकी भिटारी स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन सबसे लास्ट टाइप ऑफ इंस्क्रिप्शन थी। ठीक है, ऐसे ही आप इनसे हेल्प ले सकते हो चीजों से। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस कुड वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट हर्षवर्धना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सोनीपत कॉपर सील इंस्क्रिप्शन, सेकंड है भानाखेरा प्लेट और थर्ड है मधुबाना कॉपर प्लेट। ठीक है, ये हमारी इंस्क्रिप्शंस थी। ठीक है, जिनसे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस कंटेन। तो प्राइवेट इंस्क्रिप्शन छोटी सी नॉलेज कंटेन करती थी, राजनीति की थोड़ी सी बहुत नॉलेज होल्ड करता था। ठीक है, ज्यादा नहीं करता था। लिटिल पॉलिटिकल नॉलेज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डिड यू गेट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइवेट इंस्क्रिप्शंस। तो आप कहाँ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेते थे, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेते थे, प्राइवेट इंस्क्रिप्शन की जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी वो सबसे ज्यादा आप कहाँ से गेट करते थे। तो जब आंसर में देख सकते हो, वॉल्स ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग मेनली बियर द इंफॉर्मेशन ऑन द सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, जैसे जो भी हमारी रिलीजियस बिल्डिंग थी, ठीक है, वहीं से हम जो बने होते थे, सोशियो रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट्स होते थे हमारे, उनसे ही हमने सारी इंफॉर्मेशन ली होती है। प्राइवेट इंस्क्रिप्शन जो भी हम लेते हैं वो इन्हीं से हमें गेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट स्टडी डज न्यूमिज्मेटिक एविडेंस टेल अस अबाउट। ठीक है, अब स्टडीज ऑफ कॉइन से ही हमें न्यूमिज्मेटिक एविडेंस मिला था। ठीक है, ये याद रखना आपने। अब ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, किसको सबसे ज्यादा कंसिडर किया गया है इंडियन हिस्ट्री की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो है हमारे पास न्यूमिज्मेटिक एविडेंस। न्यूमिज्मेटिक एविडेंस, जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉइन्स वर देयर इन द पीरियड बिफोर अलेक्जेंड्राज इन्वेशन। ठीक है, 2 टाइप्स के थे उस टाइम, एक इंडो ग्रीक था और सेकंड हमारे पास पंच मार्क्ड कॉइन्स था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द अर्लीस्ट कॉइन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर देख सकते हो आप, अर्लीस्ट कॉइन सबसे पहले जो भी आया था कॉइन इंडिया में वो कौन सा था, पंच मार्क्ड कॉइन एंड दे बियर ओनली सिंबल। सिर्फ पंच मार्क्ड कॉइन ऐसा कॉइन था जो अर्लीस्ट कॉइन कहा जाता है इंडिया का, और इसमें सिर्फ एक ही सिंबल था हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, व्हाट आर द आर्टिस्टिक एक्सीलेंस कॉइन्स इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। कौन कौन से आर्टिस्टिक एक्सीलेंस कॉइन्स थे जो इंडो ग्रीक ने इशूड किए थे, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, हु इज ग्रेटली इंडेबिटेड टू द ग्रीक्स। कौन कौन से थे जो इंडेबिटेड टू द ग्रीक्स को ग्रेटली वो किया गया था, कौन थे ऐसे, मौर्यस एंड द गुप्तास। मौर्य और गुप्ता ऐसे थे जिनका जो कि ग्रीक्स के लिए आभार व्यक्त करते थे, इंडेबिटेड टू। ठीक है, हु इज ग्रेटली इंडेबिटेड टू द ग्रीक्स, मौर्य एंड द गुप्ता। ठीक है, जिन्होंने उनके लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्ले किया था वो था मौर्य एंड द गुप्ता। राइट, ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, व्हाट कॉइन्स आर द बेस्ट स्पेसिमन ऑफ ऑल कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। आंसर है हमारे पास गुप्ता कॉइन्स। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हो गुप्ता कॉइन्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, हाउ न्यूमिज्मेटिक एविडेंस प्ले अ की रोल इन रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री। किस तरह से हाउ रोल किया था प्ले, जो भी न्यूमिज्मेटिक एविडेंस थे हमारे, जो भी हमारी हिस्ट्री थी उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो एक था हमारे पास बैक्टेरियन ग्रीक, और दूसरा था साकास, तीसरा था हमारे पास द पार्थियंस एंड कुशान्स। ठीक है, इनका ही रोल था हमारी जो हिस्ट्री थी इंडिया की उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, जो भी हमारी हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट हुई थी इन्हीं की वजह से हुई थी, इन्हीं का ही मेन की रोल था।
जो देख सकते हो स्क्रीन पे ऊपर, बैक्टेरियन ग्रीक, साकास, द पार्थियंस एंड कुशान्स। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।